यूक्रेन पर मंडराते नए खतरे का नक्शा है ये, जिसे खुद ज़ेलेंस्की की सेना ने जारी किया है। अब तक पुतिन ने यूक्रेन के 2/3 हिस्से को ही खाक किया था, मगर अब पूरे यूक्रेन को तबाह करने वाले हैं। सुनिए वो आवाज जो हर यूक्रेनी को खौफ से भर रही है। यही है वो सायरन जो क्रिसमस का ट्रेलर है और ये नए साल पर बड़ी बर्बादी में तब्दील हो सकता है। मैं इस वक्त रूस के बॉर्डर के बेहद करीब सिरकुनी में मौजूद हूं और ये देखिए ये बोर्ड जो ये दर्शा रहा है, दिखा रहा है कि यहाँ के लोग सिरकुनी से कितना प्यार करते थे। इस बोर्ड पे आई लव सिरकुनी लिखा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से इस बोर्ड में जगह जगह आप टूटने और गोलियों के निशान देख रहे हैं, एक तरीके से घायल हो चुका बोर्ड है, उसी तरीके से सिरकुनी भी घायल है और बर्बाद है। सब कुछ यहाँ खत्म हो चुका है। अब आपको हम सिरकुनी की वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप समझ पाएंगे कि एक छोटा सा इलाका, एक छोटा सा गांव, लेकिन कितना खुशहाल और कितना विकसित था ये, और किस तरीके से इसे युद्ध ने बर्बाद कर दिया है। अब देखिए, क्योंकि क्रिसमस का वक्त है, लोग तैयारी कर रहे हैं और क्रिसमस ट्री को सजाया जा रहा है, लेकिन उसके ठीक पीछे की जो तस्वीर है वो दिल को दहला देने वाली है, क्योंकि दीवार पर मोटे मोटे जो छेद हैं वो ये बता रहे हैं कि ये जंग का मैदान कैसे यहां रहने वाले लोगों के लिए अब एक शमशान की तरह है। हालांकि लोग जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है वो वापस लौटा है, क्योंकि रूस की आर्मी यहाँ से पीछे चली गई है और एक बार फिर से इस अड्डे को, क्योंकि ये शाम के वक्त गुलजार रहने वाली जगह है, यहाँ पर लोग आते थे। आपको आगे मार्केट कॉम्प्लेक्स जो है वहां भी लेकर चलेंगे, वो भी दिखाएंगे, लेकिन जरा एक बार देख लीजिए कि यहाँ पर कैसे दीवार पर मोटे मोटे गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरी दीवार को छर्रों से छेद दिया गया हो, और इस इमारत को सिर्फ आप एक ट्रेलर समझिए। अंदर की तस्वीर भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर क्या है और क्या बच गया है। ये देखिए, ये इसी अड्डे का, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर लोग शाम को घूमने फिरने के लिए, यहाँ पर बताते हैं लोग कि पहले चारों तरफ रोशनी हुआ करती थी और ये इलाका जगमगाता रहता था, लेकिन यहाँ की इमारतों में अब आपको खंडहर के अलावा और कोई तस्वीर नजर नहीं आएगी। अंदर देखिए, यहाँ ये पीछे की तरफ भी एक घर है और यहाँ पर क्या है जरा देखते हैं। दरवाजा टूटा हुआ है, खिड़की के शीशे नीचे गिरे हुए हैं और अंदर जो फर्नीचर है उसको आप देखिए। यहाँ कुछ तस्वीरें भी हैं और कुछ बोर्ड्स भी पड़े हुए हैं। ये देखिए, ये फैन पड़ा हुआ है यहाँ पर, और ये कुछ जो लोग मेरे ख्याल से यहाँ पर रहते होंगे या जिनका ये ऑफिस दफ्तर होगा, उनकी तस्वीरें भी पड़ी हुई हैं। ज़ेलेंस्की की जिद कैसे पूरे यूक्रेन को नक्शे से गायब करा सकती है, वो इन दो तस्वीरों के जरिए समझना मुश्किल नहीं है। आज से ठीक 1 साल पहले यूक्रेन क्रिसमस की रोशनी में झूम रहा था, मगर अब चीखें और धमाके ही सुनाई दे रहे हैं। क्रिसमस के मौके पर रूस ने खेरसोन पर हमले किए, जिनमें 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कीव पर भी 25 दिसंबर को मिसाइल से अटैक किए गए। पुतिन के खतरनाक तेवर ज़ेलेंस्की को कितने भारी पड़ रहे हैं, ये उनके चेहरे की लकीरों से पढ़ सकते हैं। 2021 के क्रिसमस पर दिखी रंगत अब माथे पर शिकन का रूप ले चुकी है। बहुत मुमकिन है नए साल पर पुतिन का वो विध्वंसक तेवर दिखने वाला है, जिसकी कल्पना किसी को नहीं थी। यहाँ के जितने खंबे आपको बिजली के खंबे दिखाई देंगे, वो आपको या तो टूटने की कगार पर खड़े हुए दिखाई देंगे। ये देखिए, ये टूटने की कगार पर खड़े हुए खंबे हैं या फिर टूट गए हैं, लेकिन इनके ऊपर जो वायरिंग की गई थी, जिसके जरिए लोगों के घरों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही थी, बिजली पहुंच रही थी, वो भी टूटे हुए वायर्स आपको गिरे हुए नीचे बिखरे हुए नजर आएंगे। और ये देखिए, कितनी बड़ी इमारत है, इस इमारत को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है। बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं यहाँ पर, बड़ी बड़ी मिसाइलों के गिरने के निशान हैं। आइए जरा योगेश इधर, और ये दिखाई। ओके, हमको मना किया जा रहा है कि इस तरफ नहीं जाएं, क्योंकि ये यहाँ पर हो सकता है कि किसी तरह का कोई विस्फोटक अभी भी पड़ा हो, लेकिन ये गड्ढा जो है ये मिसाइल हमले का निशान है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर भी बड़ा सा गड्ढा है, यानी कि एक नहीं
कई मिसाइल यहां पर गिराए गए थे और ये इमारत, वो देखिए आप, वो जो दीवार है वो टूटी हुई है। ऐसा लग रहा है कि भूसे के ढेर में किसी ने हाथ लगाया हो और भूसे के ढेर की तरह वो टूटकर नीचे गिर गया। दरअसल यहां पर भी गोले बारूद और आर्टिलरी से जो अटैक किए गए, उस अटैक की वजह से ये दीवारें टूट गई हैं और छतें नीचे बैठ गई हैं। अब जरा इस तरफ की तस्वीर भी देख लीजिए। ये यहाँ का चौपाटी आप कह सकते हैं। अगर आपको मैं इंडियन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं, अपने भारत के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करूं, तो ये गांव की एक चौपाटी है जहां पर शाम को लोग आते थे, खरीदारी करते थे, मनोरंजन की यहां पर व्यवस्था होती है। छोटा सा वहां पर देखिए पार्क भी है, इस तरफ आप देखेंगे वो छोटा सा पार्क है और उसके बगल में एक ओपन थिएटर भी है। अगर हम जूम करके दिखा पाए तो दिखाइए, वहां पर आपको कुर्सियां लगी हुई दिखाई दे रही हैं, वो वहां पर ओपन थिएटर है। और इस तरफ आप देखिए, ये बस स्टैंड है यहाँ का, जो जल चुका है। सिर्फ लोहे के जो रॉड बचे हुए हैं या लोहे का जो सामान बचा हुआ है उस स्टैंड में, सिर्फ वो दिखाई दे रहा है। इस तरफ देखिए, ये बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, तो ये नीचे बिजली के वायर्स पड़े हुए हैं और ये बिजली के खंभे नंगे हो गए हैं। वो देखिए उस तरफ बिजली के 2 खंभे जमीन पर धराशायी होकर गिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं। ये निशान आर्मी व्हीकल्स के निशान हैं। इन निशानों को देखिए, ये मोटे मोटे पहिए के जो निशान हैं वो आर्मी व्हीकल्स, जो बख्तरबंद गाड़ियां थी या फिर आर्मी के जो दूसरे वाहन थे, उनको लेकर यहां पर जब वो घुसे थे तो उसके निशान छूट गए हैं। ये देखिए, ये यहाँ का जो मनोरंजन सेंटर है उसका मेन पॉइंट है। और ये इमारत जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर शादियां भी होती हैं। पहले होती थी, अभी तो लोग नहीं है, तो अब शादियां कब होंगी, क्या होंगी, वो भगवान ही मालिक है। और यहाँ गुलदस्ते रखे जाते थे, फ्लावर्स रखे जाते थे। यहाँ के एक योद्धा की ये मूर्ति है, ये आर्किटेक्चर है जिसको यहाँ पर लगाया गया है। तो पीछे यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ की यहाँ से जवानों के हटने के बाद यूक्रेन के लोगों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया है, वापस अपना कब्जा वापस पा लिया है और रूस की आर्मी यहाँ से जा चुकी है। तो फिर से इस जगह को बसाने और गुलजार करने की कोशिश हो रही है। यहाँ देखिए, कुछ लोग यहाँ एक तंबू लगाने की कोशिश कर रहे हैं। रूस 2023 की शुरुआत में बहुत बड़ा हमला करेगा, इस पर अमेरिका को डाउट नहीं। ज़ेलेंस्की भी कॉन्फिडेंट हैं। बस वॉर फ्रंट कौन सा होगा, बस यही सीक्रेट सामने आना बाकी है, क्योंकि बेलारूस और ब्लैक सी दोनों ही तरफ रूस की भारी भरकम फौज गोला बारूद के साथ अटैक के लिए तैयार है। और इसी डर की आहट रूस बॉर्डर से लगते आखिरी गांव में भी दस्तक दे चुकी है। सिरकुनी में गांव और इलाके, लोगों के घर तो तबाह हुए ही हुए, साथ ही साथ यहां पर जो बाजार या मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट्स थे, वो भी तबाह हो चुके हैं। आपको हम लेकर आए हैं सिरकुनी के ठीक उसी अड्डे पर जहां पर लोग शाम बिताने के लिए, खरीदारी करने के लिए, खाने पीने के लिए आया करते हैं। लेकिन ये जगह अब आपको काले रंग से रंगा हुआ दिखाई देगा और ये दरअसल रंग नहीं है, बल्कि ये कालिख जो है यहाँ पर हुए धमाके के बाद जो आग लगी थी उसकी वजह से है और उसने इस इमारत को काला कर दिया है। अंदर देखिए, छत से टपकता हुआ पानी है, क्योंकि आधा छत है नहीं और आधी छत जो बची हुई है वहां से भी बारिश और बर्फ के बाद पानी टपक रहा है। आपको अंदर लेकर चलते हैं, कोशिश करते हैं अंदर देखने की कि अंदर क्या क्या है और क्या बचा है, क्या खोया है। ये देखिए, ये बहुत बड़ा इलाका नहीं है, इसलिए यहाँ का जो मार्केट या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो भी छोटा सा है। ये देखेंगे आप, चारों तरफ रैक्स बने हुए थे जिसमें सामान रखा जाता है बेचने के लिए, लेकिन सब जला हुआ है, टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, लोहे के रॉड्स पड़े हुए हैं, आगे छत दरकी हुई है। अगर वहां हम जाने की कोशिश करते हैं तो शायद ऊपर से छत, ये देखिए यहाँ, ये देखिए, अगर थोड़ा सा यहाँ अगर बैलेंस बिगड़ा और ऊपर से कुछ गिरा तो समझिए कि आपके ऊपर ये पूरा जो बीम है वो नीचे की तरफ गिर सकता है और आपको चोट लग सकती है। ऊपर ये एसी का डर्ट है, इधर जरा दिखाइए, एसी जो है यहां पर फिक्स किया गया था लेकिन वो टूट चुका है, जल चुका है, खराब हो चुका है। यहां देखिए, दोनों तरफ रैक्स बनाए गए हैं, इधर दिखाइए जरा, ये रैक्स हैं जो जहां पर इस तरह के जो छोटे कॉम्प्लेक्स होते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वहां पर रोजमर्रा की जरूरतों का सामान रखा जाता है। ये आपको टूटे हुए
वो कप, प्लेट, ग्लास और वो बकेट्स नजर आएंगे जो यहां पर बेचने के लिए रखे गए थे। लेकिन अटैक हुआ और अटैक के बाद सब कुछ जल गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। पूरे का पूरा ये जो मार्केटिंग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसमें से एक हिस्सा जिसे मैंने आपको दिखाया है वो तबाही आप देख रहे हैं। जरा सोचिए, जब रूस यूक्रेन के 500 किलोमीटर दूर के इलाके को धमाकों से थर्रा रहा है तो बॉर्डर से चंद कदम पास के गांव में डर कितना भारी होगा। मगर टाइम्स नाउ नव भारत की टीम इस खतरे के बाद भी रूस यूक्रेन बॉर्डर के आखिरी गांव सिरकुनी में करीब 20 घंटे तक डटी रही। ऊपर की छत नीचे की तरफ झुकी हुई है और यहां पर भी आप देखेंगे वो फ्रीजिंग सिस्टम जो है वो जल चुका है और उसका मलबा बचा हुआ है। पीछे एक आप देख रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर जो है उसका भी मलबा पड़ा हुआ है। तो इस तरफ आप लाइन से देखिए कि रेफ्रिजरेटर्स यहां पर रखे हुए हैं जो यहां फ्रीजिंग या फिर स्टोर करने वाली जो चीजें होती हैं जिनको ठंडा रखना होता है उसके लिए पूरा सिस्टम लगाया गया होगा इस स्टोर में। वो सब बर्बाद हो चुका है, जल चुका है। काउंटर्स जल चुके हैं। ये यहां पर आइसक्रीम रखने के लिए जो फ्रीजर का इस्तेमाल किया जाता है वो भी टूटा हुआ और जला हुआ है। अंदर कुछ बॉटल्स नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये बॉटल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये वाइन के बॉटल्स हैं जो जली हुई और टूटी हुई हालत में हैं। तो इस तरफ से आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये एटीएम मशीन है और एटीएम मशीन के परखच्चे उड़े पड़े हैं। एटीएम मशीन के परखच्चे उड़े हुए हैं। ये तो मुझे लग रहा है कि ये जो अंदर इसकी मशीन थी वो भी बाहर निकल चुकी है और सिर्फ इसमें अगर बचा हुआ है तो इसका खोखा बचा हुआ है। ये एंट्रेंस पॉइंट है इस शॉप का, लेकिन वो बंद है, लॉक है। उसको अगर आप छेड़ेंगे तो हो सकता है कि ऊपर से वो पूरे का पूरा नीचे गिर जाए। ऊपर यहां से जाने का रास्ता है, सीढ़ी है और ऊपर यहां से जाने की व्यवस्था है। अगर हम ऊपर जा सकते हैं तो कोशिश करते हैं कि ऊपर जाए। योगेश, धीरे से आप भी ऊपर आने की कोशिश कीजिए और ऊपर की जो बदहवासी की तस्वीर है उसे अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश हम करते हैं। ये देखिए, पूरा लिंटर जो है वो नीचे गिरा हुआ है और पूरी छत यहाँ की नीचे गिरी हुई है। लिंटर के साथ ये छत नीचे गिर गई है। यहाँ ये देख रहे हैं, ये कोटिंग की जाती है। यहाँ की जो दीवारें होती हैं या जो छत होते हैं उसमें इसको डाला जाता है ताकि ठंडे मौसम में बर्फ की जो ठंडक है वो बहुत हद तक अंदर आपको परेशान ना करे। एक बिल्ली यहां से जाती हुई नजर आ रही है। ये देखिए, यहाँ पर लोग कैट्स और डॉग्स दोनों को, ये दोनों जो पालतू जानवर हैं उनको बहुत ज्यादा अपने पास रखते हैं, पालते हैं उनको, और यहाँ रहने वाले भी रखते होंगे। अब वो सब चले गए तो ये जो पालतू जानवर हैं वो यहाँ छूट गए हैं। जहां पर हम हाथ लगाते हैं कालिक हमारे हाथ में लग जाती है, चिपक जा रही है हमारे हाथ में। तो ये हाल है सिरकुनी का। आप दूसरी तरफ देख रहे हैं कि वो गाड़ियां किस तरीके से जली हुई पड़ी हैं। एक और ये आपको बस स्टैंड दिखाई दे रहा है। एक तरफ का बस स्टैंड मैंने आपको दिखाया था, ये दूसरी तरफ का बस स्टैंड है। दावा है कि रूस अब मकानों के बाद पेट्रोल पंप और पावर स्टेशन को टारगेट कर रहा है। विद्यानाथ झा ऐसे ही एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे जहां सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के निशान बचे हैं। गैस स्टेशन, जी हाँ, यूक्रेन में पेट्रोल पंप और डीजल पंप को गैस स्टेशन के नाम से ही जाना जाता है और हम खार्किव में मौजूद हैं। सबसे हॉट पॉइंट जो नॉर्थ और ईस्ट का सबसे बड़ा शहर बना हुआ है वो खार्किव ही है। और किस तरीके से न सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बल्कि जो सप्लाई सिस्टम है और जो पूरी व्यवस्था को चलाने वाला सिस्टम है उसको तोड़ा है रूस ने। उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये गैस स्टेशन है, यानी कि पेट्रोल पंप है यहाँ का, और इस पर भी अटैक किया गया। यहाँ पर भी मिसाइल और गोले बारूद बरसे हैं, जिसके बाद ऊपर देखिए, ऊपर का जो हिस्सा है उसमें आपको छर्रे के निशान नजर आएंगे। तो नीचे की जो मशीनें हैं वो टूटी फूटी हुई, बिखरी हुई आपको दिखाई दे रही है। देखिए, ये मशीन जो है टूट गई है, इसको अब डस्टबिन की तरह ये नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ यहां से पूरे का पूरा जो सिस्टम होता है पेट्रोल पंप पर वो उखाड़ कर ले जा चुके हैं, लोग ले जा चुके हैं। ये देखिए, यहां पर वो जो मशीनें होती हैं जिसके जरिए गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल डाला जाता है वो तक गायब है। आइए आपको दिखाते हैं।
यहां पर आपको हर पेट्रोल स्टेशन पर एक स्टोर दिखाई देगा और उस स्टोर में खाने पीने की चीजें मिलती हैं, वॉशरूम होता है और उस स्टोर की हालत क्या है अंदर आके आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ का जो रेफ्रिजरेटर है वो टूटा हुआ है, यहाँ पड़े हुए जो बॉटल्स थे वो बिखरे हुए हैं। ये देखिए कोल्ड ड्रिंक के बॉटल्स बिखरे हुए हैं, वाइन और बियर के बॉटल्स बिखरे हुए हैं और केन भी यहाँ पे पड़ी हुई है। इधर जो चॉकलेट्स रखे हुए थे वो सब गायब हैं और संभवतः उनको लूट लिया गया, क्योंकि यूक्रेन में लूटपाट भी बड़े पैमाने पर हुई थी। जब सेना अटैक कर रही थी उस टाइम पर लूटपाट भी चल रही थी। और ये दूसरा काउंटर है, यहाँ कॉफी की मशीनें पीछे पड़ी हुई हैं और वो सब भी टूटी हुई हैं, बर्बाद हो गई हैं। ये पूरा जो छत यहाँ की नीचे गिरी है उसका मलबा दिखाई दे रहा है। तो वो देखिए एसी और यहाँ पर कूलिंग और वार्मिंग सिस्टम के लिए जो पूरी व्यवस्था की जाती है उसका मलबा पड़ा हुआ है। ये आगे का काउंटर है जो टूटा हुआ बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। ये पंपिंग रूम है जिसके जरिए इन मशीन से पेट्रोल भरा जाता है लेकिन उनको ऑपरेट किया जाता है। ये इस इलाके में आप देखिए यहाँ पर स्टोर करने की व्यवस्था है कि डीजल और पेट्रोल को स्टोर करने के लिए बड़ा सा टैंक लगा हुआ है। टैंक भी जला हुआ है और यहाँ के सिस्टम भी सारे जले हुए हैं, जो मोटर लगे हुए हैं वो भी जले हुए हैं। और आपको दिखेगा कि ये पूरा जो पंपिंग रूम है वो भी जलकर खाक हो चुका है। तो यहाँ पर पास में खड़ी एक गाड़ी भी जलकर खाक हुई पड़ी है। ये देखिए सब कुछ जला हुआ है। सीट, जो ये ड्राइविंग सीट है वो जली हुई है। यहाँ स्टीयरिंग नहीं है, गियर नहीं है, आगे के बॉक्स डैशबोर्ड गायब है। तो पीछे आप देखेंगे कि इसका जो टायर है वो कैसे फूल गया है। ये पीछे से शीशे कैसे पिघले हुए हैं, जरा इधर दिखाइए। कितनी तपिश होगी यहाँ कि ये शीशे पिघल गए, चकनाचूर नहीं हुए, जले इसलिए पिघल गए। रूस के बंकर के वीडियोस आपने अब तक सोशल मीडिया पर ही देखे होंगे, मगर ऐसा पहली बार है जब कोई न्यूज चैनल रूसी सैनिकों के बंकर के अंदर पहुंचा है। सिरकुनी ये इलाका रूस के कब्जे में था और रूस की सेना यहां पर पूरी तरीके से काबिज थी। कुछ ही दिन पहले रूस की सेना इस इलाके को छोड़कर पीछे हट गई है और उन्होंने अपना दूसरा ठिकाना बनाया जहां से वो अटैक कर रहे हैं, क्योंकि आजकल हवाई हमले ज्यादा रूस की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे ही रूस के सेना के एक हम देखिए आपको बंकर में लेकर चलते हैं और किस तरीके से उन्होंने सिरकुनी के इस इलाके में अपने रहने का स्थान बनाया हुआ था, क्योंकि मैंने बताया आपको कि ये पूरा इलाका उनके कब्जे में था और यहाँ पर रूस की सेना करीब 3 से 4 महीने तक टिकी हुई थी। और ये देखिए इस तरीके से एक बंकर तैयार किया गया था जिसमें वो लोग रहते थे। ठंड का मौसम यहाँ पर है, इसलिए देखिए सबसे पहले गेट पर ये कंबल लगाया गया है और नीचे आप उतरेंगे तो एक दरवाजा भी, कितना पुख्ता इंतजाम करके रूस की सेना यहाँ पर रह रही थी। 4 महीने के आसपास रूस की सेना यहाँ रही, उसके बाद वो अब यहाँ से गई है। लेकिन जब रूस की सेना यहाँ से चली गई है तो इसको अब यूक्रेन की सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है और ये दरवाजा बंद है, अंदर हम नहीं जा सकते हैं। ये देखिए एक यहाँ पर देखिए ये हथौड़ा रखा हुआ है, ये सेना का हथौड़ा है। सिगरेट पीते होंगे तो सिगरेट के बट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि देखिए कुशन भी है। तो साथ ही इसमें जरा योगेश दिखाइए, ये पिलास पड़ा हुआ है और कील्स पड़ी हुई हैं जो वो इस तरह के बंकर बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। यहाँ नीचे पानी है, नीचे क्योंकि पानी है, बारिश हो गई है तो पानी नीचे जम गया है। ये देखिए फावड़ा है और इसी से मिट्टी हटाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे अपना काम सेना करती है और इस तरीके से बंकर में खड़े होकर से ही सड़क के किनारे, जरा दिखाइए, सड़क के किनारे बिल्कुल ये बंकर है। सड़क के किनारे इस तरह के बंकर बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं और इसमें आड़ लेकर जवान जो होते हैं वो अपने दुश्मनों को अटैक करते हैं। इस इलाके में लोग इतने कम बचे हैं कि उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। हर तरफ तबाही के सबूत देते जमींदोज मकान हैं। ये देखिए सबसे पहले बाहर एक ये ट्रक खड़ा है और ये ट्रक जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि सामान लाने और ले जाने वाला ट्रक है। लेकिन जब यहाँ पर लड़ाई शुरू हुई होगी या आर्मी घुसी होगी तो इतना भी वक्त नहीं मिला कि इस गाड़ी को यहाँ से इसका ड्राइवर ले जा सके, तो यहीं छोड़ के चला गया और उसके बाद ये भी युद्ध के मैदान में शिकार हो गया। आइए अंदर की तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि
एक पूरा घर कैसे लुटा हुआ, बर्बाद हुआ सामने से दिखाई दे रहा है। अंदर क्या था और क्या बचा है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक तो यहाँ की तस्वीर दिखाइए, वो देखिए, वो जो है वो ये तस्वीर दिखाइए, ये सारे लोहे और रॉड से आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन ये तमाम ऐसे सामान हैं जो घरों में इस्तेमाल के लिए रखे गए थे इस घर के सामने, जिसमें आप देख रहे हैं कि अलमारी है, उधर आप देखिए वॉशिंग मशीन है, लेकिन अब वो वॉशिंग मशीन का सिर्फ खांचा बचा हुआ है, लोहे का जितना हिस्सा है वो बच गया है, बाकी सब कुछ जल गया है। ये देखिए, ये ट्रॉली है, ये ट्रॉली यहाँ पर सामान ले जाने के लिए या फिर जो घास काटते हैं उन घासों को ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इस गाड़ी को देखिए, ये गाड़ी जिसका ये घर है उसी की ये गाड़ी होगी। गाड़ी को उसने अपनी पार्किंग में आगे फ्रंट पर गाड़ी खड़ी की थी, लेकिन उसे क्या अंदाजा था कि ये लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी और लोगों के घरों में घुसकर दोनों तरफ के जो जवान हैं, चाहे वो रूस के चाहे वो यूक्रेन के, वो ये नहीं समझेंगे कि ये घर बसाने और बनाने में, ये गाड़ी खरीदने में कितना वक्त लगा होगा और क्या क्या गया होगा, वो सब बर्बाद कर देंगे। ये गाड़ी अब ये देखिए गेट खुल गया है, इसका मतलब ये है कि गाड़ी खुली हुई है पूरी तरीके से, हालांकि पीछे का शीशा तो टूटा ही हुआ है। ये सीट पर आप देखिए कंबल रखा हुआ है और कुछ और सामान पड़ा हुआ है।